हाँ, तो एक बार सभी को जय हिंद मेरे भाई। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल आ रहा था सर कि छत्तीसगढ़ जो पुलिस का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो रजिस्ट्रेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अभ्यर्थियों के मन में चल रहा है और उनके मन में एक शंकाएं हो चुकी हैं। वो क्लियरनेस व्यापम की तरफ से नहीं मिल रहा है कि सर आखिर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं कि 2 ट्रेड में या 3 ट्रेड में, क्योंकि अभ्यर्थी अलग-अलग जिले से आवेदन भी कर रहे हैं और अभ्यर्थी अलग-अलग जिले से फिजिकल को भी पास करके रखे हैं। तो अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल चल रहा है कि सर यदि हम अलग-अलग जिले से भर देंगे तो क्या हमारे कई एडमिट कार्ड आएंगे, 3-3 एडमिट कार्ड आएंगे, क्या हम 3 जगह से एग्जाम देंगे? मतलब बहुत कुछ सवाल उनके मन में चल रहा है। इसको लेकर के ये भी अड़कनें लगाई जा रहे हैं कि क्या ये कुछ अंदर की बातें हैं जो अभ्यर्थियों के साथ गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है, या अभ्यर्थियों के मेरिट के साथ कुछ हेर-फेर करने की यहाँ पे प्लान चल रहा है अंदर-अंदर। वो सारा कुछ यहाँ पे आपको पता चलने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी और मैं आपकी आवाज़ इसी प्लेटफॉर्म से उठाता रहूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि व्यापम जो मेरा भाई करवा रहा है कि आप 3 जगह से या 2 जगह से या 4 जगह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हालांकि ऐसा करके मुझे किसी ने क्लियरनेस नहीं दिया कि 3 जगह से हो रहा है, 2 जगह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभ्यर्थियों ने ऐसा कुछ क्लियरनेस नहीं दिया। लेकिन क्योंकि सवाल यही बन रहा है, यदि आप 3 जगह से फिजिकल को निकाल के रखे हो, क्योंकि अभ्यर्थी बता रहे हैं उसमें कोई ऑप्शन भी नहीं दे रहा है कि आप 1 जगह से कर रहे हो कि आप 2 जगह से कर रहे हो। मतलब रजिस्ट्रेशन आपका हो जा रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन अब मन में ये भी सवाल अभ्यर्थियों का चल रहा है, क्या हमारे जिस जिले में ज्यादा नंबर है, क्या हमारा उसी जिले से एडमिट कार्ड जारी होगा या सभी जिले से हमारा एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा? देखिए, सभी जिले से एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना बहुत कम है यहाँ पे, जहां तक मेरा अनुभव कहता है, ठीक है। लेकिन अब व्यापम के अंदर की बात क्या है, व्यापम क्या चाहता है इनके सबके साथ में, तो वो तो आने वाले समय में पता चलेगा कि एडमिट कार्ड जब इसके जारी होंगे, ठीक है। आप किसी एक ही जिले से एग्जाम को दे पाओगे, बाकी 2 जगह से तो आप एग्जाम दे नहीं पाओगे। अब अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल और चल रहा है कि सर मान लीजिए हमारे 3 एडमिट कार्ड आ गए। अब हम जो है, मान लीजिए कि आप जो है रायपुर से भी आ गया, रायगढ़ से भी आ गया और धमतरी से भी आ गया। तो यदि मान लीजिए आप जो है सबसे ज्यादा जहां आपके नंबर हैं, आप मान लीजिए रायगढ़ से आपने एग्जाम दिया, अब बाकी जो धमतरी और रायपुर का है वहां आपने एग्जाम नहीं दिया, तो क्या ये भी हो सकता है कि जहां आपके नंबर ज्यादा होंगे, क्या वहीं पे आपका सिलेक्शन होगा? ये भी अभ्यर्थियों के मन में सबसे ज्यादा सवाल चल रहा है। इसी वजह से मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई आप सबको कि गड़बड़ी का जो सिलसिला चालू होता है, ये इसी सब चीजों से चालू होता है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चल पाता कि आपके साथ कहां खेल कर दिया गया है। मैं कहता हूं कि सबसे पहली बात तो सिलेक्शन प्रोसेस जितना घटिया है छत्तीसगढ़ का, शायद उतना किसी राज्य का इतना घटिया सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। चाहे पुलिस का हो, चाहे आबकारी विभाग का हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो, मतलब कोई भी भर्ती हो छत्तीसगढ़ के अंदर, मैं देख रहा हूं कि झोल झपाटा के लिए मेरे भाई 50 गो इवेंट बना दिया गया है कि अभ्यर्थी उसी जाल में फंसे रहें, उसी जाल में उलझ जाएं, मतलब कि आप निकल ना पाओ उससे। सबसे ज्यादा भाई आपको इतना इवेंट में उलझा दिया जाता है कि आप इधर उधर घूम के देख ही नहीं सकते हो, आप कुछ कह ही नहीं सकते हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं रहेगा। और एविडेंस आएगा कहां से? क्योंकि आपके साथ ऐसा सिस्टम घुमा के रख दिया है, आपका दिमाग भी घूम चुका है इसी तरीके से। नहीं, जो संस्था कर रही है वही सही है। यहाँ पे आपको भी पता करना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। मेरे भाई मान लीजिए आपने 3 जगह से भर दिया, आप 1 जगह से एग्जाम दे दिए, फाइनल जब सिलेक्शन होगा मेरे भाई, तो आपका किसी और जिले से निकाल देंगे, बोलेंगे सिस्टम का रूल है। तो क्या करेंगे आप? वहां पे कोई क्लियरनेस भी नहीं है कि नहीं आप यहां से एग्जाम दोगे तो अब वहीं से आपका रिजल्ट जारी होगा। अब चलिए ठीक है, कोई बात, यहाँ पे क्लियरनेस भी दे दिए वो। मान लीजिए आपका 2 जगह से सिलेक्शन हो गया, 3 जगह सिलेक्शन हो गया, तो भाई ज्वाइन तो आप एक ही जगह से करोगे ना, आप 2-3 जगह से थोड़ी ज्वाइन कर लोगे। वैकेंसी भी खाली जाने वाला है। भाई वैकेंसी क्यों खाली जाए? अभ्यर्थी इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं पुलिस का, अब उसमें एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन तो हो रहा है लेकिन 2 जगह से और हो जा रहा है, तो गलत है ना मेरे भाई। इससे आप पता भी नहीं कर पाओगे कि किसके साथ सही हो रहा है, किसके साथ गलत हो रहा है। एक तो शुरू से ही छत्तीसगढ़ पुलिस जो है वो विवादों में रही है, ठीक है। विवाद अभी भी चल ही रहा है, मामला तो कोर्ट में अभी भी चल रहा है, कुछ भरोसा नहीं क्या हो जाए आगे चल के, ठीक है। लेकिन इसमें मैं व्यापम से कहना चाहता हूं कि व्यापम को एक क्लियरनेस देना चाहिए कि आप जिस जिले से एग्जाम दोगे आपका रिजल्ट उसी जिले से आउट किया जाएगा, ना कि दूसरे जिले से। चाहे आप 3 जिले से हो, चाहे 4 जिले से आपने फिजिकल निकाला, लेकिन जो भी जिला यहाँ पे आप चॉइस कर लेते हो उसी जिले से आपका जो है मान्य होगा। बाकी जो आपका जिला रहेगा उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। ये व्यापम को एक नोटिफिकेशन जारी करके बताना चाहिए अभ्यर्थियों को। तो अभ्यर्थी पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के उसी जिले से एग्जाम देता जहां पे उसकी रुचि थी, जहां पे उसके लिए सहजता थी, जहां से वो बंदा तैयारी अच्छी थी, जहां पे उसके अच्छे नंबर थे, वहीं से बंदा वहां से एग्जाम देता हो। आपने ये भी नहीं बताया। सबसे पहले तो अभ्यर्थियों को यहाँ पे कंफ्यूजन में आपने डाल दिया है। आखिर हम कहाँ से एग्जाम को कंडक्ट करें, कहाँ से एग्जाम को हम दें,
और कहाँ से हम एग्जाम देंगे, तो हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा, मेरिट कैसे आएगा। पिछली बार पुलिस की भर्ती आई थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। मान लीजिए 2 जगह से अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला था, तो एक जगह से अभ्यर्थी ने एग्जाम को दे दिया था, वहीं से अभ्यर्थी पास हो गए थे, तो वहीं से उन लोग का सिलेक्शन हो गया था। लेकिन यहाँ 3-3 4-4 जगह से अभ्यर्थी डाल के रखा है, 3-3 4-4 जगह से अभ्यर्थी पास होकर रखा है, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन का विषय यहाँ पे तो दिख रहा है मेरे भाई, ठीक है। अब इसके साथ व्यापम खेल क्या करेगा मैं आपको बताया भी हूँ। विलोपित क्वेश्चन भी आ रहे हैं इस समय, आपने देखा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूँ जो भी भर्तियां का एग्जाम हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ विवाद जरूर हो जा रहा है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार के ऊपर भी बहुत ज्यादा सवाल भी उठ रहे हैं इस समय, और विभाग के तो ऊपर उठ ही रहा मेरा भाई। और जितना भी ये एग्जाम कराने वाले जो टीमें हैं ना, टीम में तो भाई पूरी तरीके से कचरा कर दिया है, पूरा कचरा करके रखा हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर। एक भी एग्जाम पूरी तरीके से सेफली नहीं हो पा रहा है कि एक भी एग्जाम पूरी तरीके से सही तरीके से हो जाए और अभ्यर्थियों का जो करियर है वो पूरी तरीके से सेफ हाथ में हो। ऐसा हो ही नहीं सकता यार। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं या तो लीक हो जा रहा है या तो नकल करते हुए पकड़ा जा रहा है। यदि इन दोनों चीजों से बच जा रहा है तो कहीं ना कहीं संस्था उनके साथ गलत कर दे रही है। तो इस पर आपको आवाज उठाना चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट की बातें हैं, आपने वोट दिया है, वोट देकर के इनको सत्ता में भेजा है, तो आपका भी हक बनता है कि कहीं ना कहीं आप इनको सबक सिखाओ, ठीक है। पूरा सिस्टम ही आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो चाहे सरकार हो, चाहे वो व्यापम हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, ठीक है। पहले पुलिस विभाग ने आपके साथ खेला, अब व्यापम आपके साथ खेल रहा है, गोटी गोटी खेल रहा भाई, ठीक है। और आप भी उसमें उलझे हुए हो पूरी तरीके से। बाकी समय बहुत कम है, तैयारी करते रहो जबरदस्त तरीके से भाई। जो भी रिजल्ट आएगा आपके सामने रहेगा, ठीक है। एग्जाम आपको तो देना ही है, एक ही जगह से आप एग्जाम दे पाओगे, एक व्यक्ति 4 जगह से तो नहीं दे पाएगा, 100% है, ठीक है। आपको एक ही जगह से एग्जाम देने का मौका मिलेगा, जहां से भी दीजिए मेरे भाई, जहां से आपके नंबर अच्छे हो वहीं से आप दीजिएगा। वैकेंसी देख लीजिए, वैकेंसी कितनी है और आपका रुचि कहाँ पे है, आपका जिला कौन सा है। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि लोग नजदीक जिले में ज्वाइनिंग के चक्कर में नजदीक जिले से दे देते हैं, वैकेंसी वहां नहीं रहती, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से भाई आप सोच समझ के एग्जाम में बैठे, आपको कौन से जिले से बैठना है, कहाँ पे आपकी रुचि है, ठीक है, कहाँ से आप जो है बैठना चाहते हो, कहाँ आप ड्यूटी करना चाहते हो, उसी हिसाब से अपना जिला चॉइस करके आप जो है एग्जाम में पार्टिसिपेट करिए। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। क्या व्यापम का जो रवैया आपके प्रति सही है या गलत है, उसको लेकर के भी आप हमें कमेंट जरूर करो, अपना सुझाव जरूर दो, ताकि हम आपकी आवाज़ को उठा सके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। जितने लोग चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हमारी ताकत बढ़ेगी और हम आपकी आवाज़ को बुलंद तरीके से उठा पाएंगे।